बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो असातिज़ा किराम जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत होने वाली लार्ज स्केल असेसमेंट एक्टिविटी में बतौर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि उन्होंने मटेरियल को वापसी के लिए पैक कैसे करना है। तो अगर आप जो अभी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, तो अगर आप मटेरियल के पैकेट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कि आप मटेरियल को वापस कर सकें। एक तो जब आपने डे फर्स्ट ही जब आपने क्लॉथ बैग को खोला था, तो उसमें से एक क्लॉथ बैग जो है वो निकला था अजाफी। उस क्लॉथ बैग में आपने इस मटेरियल को पैक करना है और वो ई मार्किंग फर्म को जाना है। अब जमात चहारम के लिए जो आपने मटेरियल वापस करना है, उसके 9 पैकेट बनने हैं। अब ये वो 9 पैकेट हैं जो आपने ई मार्किंग फर्म को भेजने हैं। ई मार्किंग फर्म को भेजने हैं। जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को मटेरियल आना है वो मैं आपको अलहदा से बताऊंगा। ये वो मटेरियल है जो आपने ई मार्किंग फर्म को भेजना है। तो नंबर 1 पे पैकेट नंबर 1 अंग्रेजी के हलशुदा किताबचे, नंबर 2 उर्दू के हलशुदा किताबचे, पैकेट नंबर 3 रियाजी के हलशुदा किताबचे, पैकेट नंबर 4 साइंस के हलशुदा किताबचे, पैकेट नंबर 5 तमाम सवाल नामों की बबल शीट्स। क्वेश्चन ईयर जो आपने फिल करवाए हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि आपने उनको बबल शीट में कन्वर्ट कर दिया तो वो बबल शीट जो क्वेश्चन ईयर्स की हैं। पैकेट नंबर 6 उर्दू इमला की शीट्स, पैकेट नंबर 7 अंग्रेजी इमला की शीट्स, पैकेट नंबर 8 उर्दू पढ़ाई और बोलने की स्कोरिंग शीट्स, ये 5वें दिन में आपने किया था। इसी तरह से पैकेट 9 अंग्रेजी पढ़ाई और बोलने की स्कोरिंग शीट जो उसकी रीडिंग और स्पीकिंग थी। ये वो मटेरियल है जो आपने ई मार्किंग फर्म को भेजना है और ये आपको इसके लिए अलहदा से जो है वो एक क्लॉथ बैग जो है वो पैकिंग में से निकला है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानब से प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो 9 पैकेट हैं जो आपने ई मार्किंग फर्म के लिए पैक करके भेजने हैं। इसके अलावा जो बाकी तमाम मटेरियल है वो आपने उसी वाइट बैग में पैक कर देना है जिससे आपने निकाला है और बाकी तमाम मटेरियल आपने पंजाब एग्जामिनेशन को कमीशन को भेज देना है। तो ये इस तरह से आपके 2 पैकेट बन जाएंगे, एक ई मार्किंग फर्म को जो आपने मटेरियल भेजना है और दूसरा जो आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को भेजना और एक आपने ई मार्किंग फर्म को भेजना है। तो ये ग्रेड 4 का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि किस तरह से पैकिंग आपने करनी है। अब जो नेक्स्ट है जमात सोम शशम और हफ्तम के लिए जो आपने मटेरियल पैक करना है, आप इसमें देखेंगे इसमें 8 पैकेट हैं। तो इसमें क्वेश्चन ईयर वाला पैकेट नहीं है, क्योंकि जब आपने कंडक्ट किया था तो सोम शशम और हफ्तम के जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके पास से क्वेश्चन ईयर वाला पैकेट नहीं निकला था। तो आप इनको इसी तरतीब से कर लेंगे। पैकेट नंबर 1 अंग्रेजी के हलशुदा किताबचे हैं, पैकेट नंबर 2 में उर्दू के हलशुदा किताबचे हैं, पैकेट नंबर 3 रियाजी के हलशुदा किताबचे हैं, पैकेट नंबर 4 में साइंस के हलशुदा किताबचे हैं, पैकेट नंबर 5 उर्दू इमला की शीट्स हैं, पैकेट नंबर 6 में अंग्रेजी इमला की शीट्स हैं, पैकेट नंबर 7 में उर्दू पढ़ाई और बोलने की स्कोरिंग शीट्स, ये उर्दू रीडिंग और स्पीकिंग। इसी तरह से पैकेट नंबर 8 अंग्रेजी पढ़ाई और बोलने की, तो ये इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग की शीट ये आपने पैक कर देनी है। जो पैकेट आपने बना लेने हैं और जो क्लॉथ बैग आप के क्लॉथ बैग में से अजाफी निकला है आपने उसमें ये डाल देना है। और जो बाकी मटेरियल है जो इन पैकेट के अलावा बाकी तमाम मटेरियल वो जितने भी पैकेट बनते हैं वो आपने उसी क्लॉथ बैग में डाल देने हैं जो आपको डे फर्स्ट जो है वो आपको जो मिला था। तो वो आप उसमें जब डाल देंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए, दो जो है वो क्लॉथ बैग जो है वो बन जाएंगे।
तो ये पैकिंग स्कीम है। तो काइंडली अगर आप इस स्लाइड को अपने सामने रख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जो है वो मटेरियल को पैक कर सकते हैं। ये कलर स्कीम है कि सोम के लिए थैला पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को सब्ज आना है, और इसी तरह से जो ई मार्किंग को जाना है वो सुर्ख होगा। चारम के लिए सफेद जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को आना है, और नीला जो है वो ई मार्किंग फर्म को जाना है। शशम के लिए सुरमई जो है वो पैक को आना है, और जामनी जो है वो ई मार्किंग फर्म को जाना है। इसी तरह से हफ्तम के लिए गुलाबी जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को, और पीला जो है वो ई मार्किंग फर्म को आना है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि आपने किस तरह से मटेरियल को पैक करना है। तो काइंडली अगर आप इन स्लाइड्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो बहुत ही आपके लिए आसानी होगी मटेरियल को सबमिट करवाने के। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपसे बकायदा पैकेट पूरे करने के बाद जो है वो मटेरियल लेंगे। बस ये ज़हन में रखें कि जो आपने ग्रेड 4 का मटेरियल आपने ई मार्किंग फर्म को भेजना है, उसमें आपने 9 पैकेट हैं, और बाकी आपने तमाम पैकेट जो है वो दूसरे क्लॉथ बैग में डाल देने हैं। इसी तरह से जो सोम, शशम और हफ्तम का जो मटेरियल है उसके 8 पैकेट बनेंगे जो आपने ई मार्किंग फर्म को भेजने हैं, और बाकी तमाम मटेरियल आपने जो जिस मटेरियल से जिस क्लॉथ बैग से आपने निकाला था आपने उसी में डाल देना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो क्लॉथ बैग में जो आपने चीजें पैक करनी है, जो आपने पैकेट पैक करने हैं, वो आपको जरूर जो है वो समझ आ जाएंगे। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप काइंडली मुझे जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप मटेरियल को अच्छे तरीके से पैक कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो।